अब ध्यान से देखना, सेम चीज को करने का एक और तरीका, ये था ऑप्शन वन, ये था ऑप्शन वन। एक होता है ऑप्शन टू, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन एक और तरीके से करा जा सकता है। या मैं सिर्फ और सिर्फ M1 की बात कर रहा हूँ, M2 और M3 के अकाउंटिंग पे कोई चेंज नहीं आ रहा। M2 और M3 की अकाउंटिंग जैसे हो रही है वैसे ही होगी पूरे क्वेश्चन में। मैं सिर्फ डिस्कशन कर रहा हूँ जो एसेट बेच रहे ना उसकी ऑल्टरनेट प्रेजेंटेशन, ऑप्शनल। बट सिर्फ और सिर्फ तभी करना अगर आपके स्कूल में ऑप्शन दे रहे हैं तो, क्योंकि वो थियोरेटिकल ऑप्शन है, रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है ऐसा करना। क्यों, आपको अभी पता चल जाएगा। अब अगर क्वेश्चन में पहले से ही बता दिया कि पार्ट ऑफ द एसेट बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, पार्ट ऑफ द एसेट बेच रहे हैं, तो एसेट को स्टार्टिंग से स्प्लिट कर दो, एसेट को स्टार्टिंग से स्प्लिट कर दो। तो ये जो हमने वर्किंग नोट बनाया था ना, ये बनाना नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी अगर आपने स्टार्टिंग से स्प्लिट कर दिया तो। सर कैसे, ध्यान से देखना। एसेट कब खरीदा था, 21 22 या 2021? 2021। अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट, यहीं पे स्प्लिट कर दो, 2/3 M1, 1/3 M1। 2/3 M1 कितने का, 20,000, 10,000। 30 का खरीदा था। अब ये मैं सिर्फ और सिर्फ M1 की बात कर रहा हूं, बाकी M2 M3 की अकाउंटिंग वैसे ही होगी। 2021, ये जुलाई में खरीदा था। थैंक यू। जुलाई। मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन, 2/3 M1, 1/3 M1। 2/3 M1 20,000, लिख के दिखा देता हूँ, 20,000 का 10% फॉर 9 months। 20,000 का 10%, 2,000, 1,500 हो जाएगा। और बचा क्या, 10,000 का 10% फॉर 9 months, तो कितना हो जाएगा, 750। तो इस पे टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हो गई, 2250। पहले भी क्या थी, 2250। अब इसका क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे, बाय बैलेंस कैरेड डाउन, 2/3 M1, 1/3 M1, 2/3 18,500 और 9250, 27,750। टोटलिंग अपने आप कर लेंगे, 21 21 22 21 22। इस सिर्फ M1 की बात कर रहे हैं तो इस साल तो कोई एसेट खरीदा नहीं, मतलब यही रहेगा बस। अप्रैल 1 टू बैलेंस BD, 2/3 M1, 1/3 M1, 2/3 M1 18,500 और 9250, 27,750। March 31 बाय डेप्रिसिएशन, 2/3 M1, 1/3 M1। 2/3 M1 मतलब 2,000, 1,000, 3,000 बाय बैलेंस कैरेट डाउन, 2/3 M1, 1/3 M1 18,500 मतलब 16,500, 8250, 24,750। अब जब थर्ड ईयर आया, ध्यान से देखेंगे, थर्ड ईयर आया, कौन सा ईयर, 22-23। तो आपके पास क्या एसेट पड़ा हुआ है, टू बैलेंस BD, 2/3 M1, 1/3 M1, 2/3 M1 16,500, 8250, 24,750। तो यहाँ पे जो मैंने आपको वर्क नोट में कैलकुलेट करके दिखाया था कि डायरेक्टली कि अगर टोटल एसेट की वैल्यू 24,750 है तो 1/3 की कितनी होगी, विद इन अ फ्यू सेकंड्स कैलकुलेट हो सकता है वो।
समझ आना चाहिए कि हो क्या रहा है। बट हाँ, अगर हम स्प्लिट करके चल रहे हैं तो हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम पहले से स्प्लिट करके चल रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। फिर हमने सेम डेट पे बेच दिया, कोई डेप्रिसिएशन नहीं है एडिशनल। बाय बैंक कितने का बेचा? 3000। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8250 की चीज 3000 में बेची, कितना लॉस हुआ? 5250। तो 1/3 बिक चुका है, एक तरह से एक पार्ट बिक चुका है, दूसरा पार्ट दो मशीन्स की तरह ट्रीट करके चले थे हम। अब एट द एंड ऑफ द ईयर क्या बचा हुआ है आपके पास? 2/3 M1। तो वो कितने का था? उसकी डेप्रिसिएशन 2000 चल रही थी, तो 2000 हो जाएगी। और बैलेंस क्या हो जाएगा? एक ही एसेट है तो डायरेक्टली बाहर दिखा देंगे, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। 16500 माइनस 2000 कितना हो जाएगा? 14500। तो यहाँ पे भी क्या निकला था? 14500। यस, calculation has been simplified. Calculation has been simplified. This is theoretically correct. This is theoretically correct. लेकिन सिर्फ और सिर्फ तभी करना अगर आपके स्कूल में ऐसा ऑप्शन है तो। This is technically incorrect. This is technically incorrect. Why? आपको 2020 में पता था कि 2 साल के बाद आप 1/3 एसेट बेच दोगे। इज इट पॉसिबल? कैसे हो सकता है? अकाउंटिंग तो क्रोनोलॉजिकली हो रही है, रिकॉर्डिंग तो क्रोनोलॉजिकल मैनर में उसका लेजर बना होगा। 2.5 साल के बाद 2 साल के बाद एसेट बेच रहे हो, 1/3 बेच रहे हो, आपको कैसे पहले जो फिर क्या 2 साल की अकाउंटिंग फिर से करोगे? नहीं। तो कैलकुलेशन ऐसे होती है कि अच्छा 1/3 बेचा तो 1/3 की वैल्यू क्या होगी? 2/3 बच गया, अच्छा इंटू 2/3 कर दो तो 2/3 की वैल्यू क्या होगी? अकाउंटिंग ऐसे होती है, अकाउंटिंग ऐसे होती है। बट थियोरेटिकली वो भी कुछ स्कूल्स में फॉलो हो रहा है, थियोरेटिकली अलाउड है। सिर्फ और सिर्फ तभी करना अगर आपके स्कूल में वैसा हो रहा है, अदरवाइज बिल्कुल भी मत करो। ठीक है ना? आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। बट समझ रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूँ? कि आपको आज की डेट में नहीं पता बेटा 2 साल के बाद 3 साल के बाद आप कौन सा पार्ट बेचने वाले हैं, तो पहले से कैसे स्प्लिट कर रहे हैं। कैलकुलेशन आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं, नो डाउट, बट ये कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं है। तो मैंने दोनों ऑप्शन कर दिए, बाकी आपकी मर्जी।